हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो आज अपना अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, बुक का 19 पेज नंबर, और उसके साथ देखते रहिए। विटामिन सी गेट इजियर डिस्ट्रॉय बाय ड्यूरिंग हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी होता है वो कहाँ प्रेजेंट है? न्यूट्रिशन होता है ना, वो किससे मिल रहा है हमको? फूड से। तो फूड में कोई विटामिन सी प्रेजेंट है वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो जाएगा बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, जब उसको हीट किया जाएगा। किसके समय? कुकिंग के समय। कुकिंग मतलब खाना पकाते समय। तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन ओवर डाइट। तो ये समझदारी नहीं है कि हमें फ्रूट होते हैं, जो फल होते हैं, एंड रॉ वेजिटेबल और कच्ची सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। बूजो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। बूजो सोचता है कि फैट है वो एक अच्छा फूड है जो हमें खाने के लिए, क्योंकि हर समय क्यों खाना, ये ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है ना प्रेजेंट फैट में। एक कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इज नॉट इट। तो ये कह रहा है कि एक कटोरी जो फूड वो होता है, फूड जिसमें फैट है, वो हमें बहुत सारी एनर्जी दे रहा है, ठीक है। और जो किसके अकॉर्डिंग? एक कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, और जो एक कटोरी जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है जिसमें, और वो जो रिच फूड कैसे मतलब जो महंगे फूड है उसके अकॉर्डिंग। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। तो वो कह रहा है कि वह कुछ नहीं खाएगा, लेकिन वह कुछ नहीं खाना चाहिए उसको। तो वो बोल रहा है कि उसे कुछ नहीं खाना चाहिए रिच फूड, तो उसे सिर्फ क्या करना चाहिए? फैट वाले फूड खाना चाहिए एनर्जी के लिए, जैसे फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पिज्जा, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि ये फैट के हैं सारे, ठीक है, जो ऑयल से बन रहे हैं, जिनमें ऑयल यूज हो रहा है, घी यूज हो रहा है, तो सारे क्या होते हैं? बटर यूज हो रहा है जी, फैट के कंपोनेंट्स में आ रहे हैं ना फूड में। तो इसमें बोल रहा है, मुझे बता रहा है कि मुझे तो यही खाना चाहिए क्योंकि इससे सब मुझे एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, तो एनर्जी वाली फूड खाने चाहिए। तो वो आगे देखिए, डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हो कि वह सही है? नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं। ही कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट। क्यों? ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। हार्मफुल मतलब खतरनाक होता है। और ईट टू मच ऑफ फैट, ज़्यादा खाना क्या? फैट वाले प्रोडक्ट को। अब हम ज़्यादा फैट वाले प्रोडक्ट खाएंगे वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। देखिए, rich food and we may end up suffering from a condition called obesity। obesity मतलब मोटापा। ये दिख रही है, इमेज दिख रही है, मोटापा, इसका पेट निकल रही। ये किसके कारण हो रहा है? क्योंकि इसने ज्यादा फैट ले रखा है, फैट वाली वो फूड होते हैं ना वो खाता है। तो ये क्या, कौन सी भी एक किस बीमारी से पीड़ित है ये? ओबिसिटी मतलब मोटापे वाली बीमारी से। अब देखिए, ये होते हैं सफरिंग फ्रॉम द कंडीशन ऑफ ओबेसिटी। तो हमें क्या, फैट वाले फूड ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो जाएगी? हमें ओबेसिटी हो जाएगी ना। तो ये ठीक नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमें सब न्यूट्रिशन वाले फूड खाने चाहिए। अब देखिए आगे, 2.4 डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज मतलब क्या होता है? बीमारियां। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrition। जो एक पर्सन होता है, पर्सन को हम हो गए, एक पर्सन ही है, ठीक है, या कोई एनिमल मान लो, कोई पर्सन है, ठीक है। ए पर्सन में गेटिंग इनफ फूड टू ईट, जो उसको एक इनफ काफ़ी फूड होता है खाने के लिए जितना वो लेता है, बट समटाइम द फूड में नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिशन। पर कभी कभी ऐसा होता है कि उन जो फूड होता है जो वो खाने के लिए ले रहा है उसमें जो होता है पर्टिकुलर न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं होता, उसमें न्यूट्रिशन इतना नहीं होता जितना उसकी बॉडी को चाहिए, ठीक है। लेकिन उसका पेट तो भर जाता है, लेकिन जो न्यूट्रिशन होता है जो उसको बॉडी को चाहिए वो उसके फूड में नहीं प्रेजेंट होता है। इफ दिस कंटिन्यू over a long period of time the person may suffer its deficiency। तो जब ये कंटिन्यू ऐसी फूड लेगा जिसमें न्यूट्रिशन की मात्रा कम होगी, तो उसको क्या होगा? लॉन्ग पीरियड मतलब बहुत लंबे समय तक लेगा, तो उस पर्सन सफर करेगा किससे? इट्स डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी की मतलब कि उसमें आ जाएगी, मतलब बदलाव आ जाएंगे, उसमें कमी आ जाएगी किसी ना किसी चीज की।
डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ मोर न्यूट्रिशन कैन कॉज, डेफिशिएंसी क्या है, एक या अधिक न्यूट्रिशन की कमी के कारण होता है। कॉज डिजीज, बीमारी होती है, और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, और डिसऑर्डर हो जाएगा उसकी बॉडी में। डिसऑर्डर मतलब उसके अनबैलेंस हो जाएगी उसकी बॉडी की स्थिति, मतलब कि उसके कभी ब्लड प्रेशर का मतलब लो या हाई हो जाएगा, या डिसऑर्डर मतलब उसकी क्रोमोसोम में डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये चीज आ जाती है किसके थ्रू, वो डेफिशिएंसी के अंतर्गत ही आ रही है ये सारी डिजीज, मतलब तो बीमारी। डिजीज अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए पीरियड, लॉन्ग पीरियड, कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। तो डिजीज क्या होती है, एक डिजीज को हिंदी में बोलते हैं बीमारी, किसी बीमारी, जैसे कि उसको डिजीज हो रही है, टाइफाइड की डिजीज हो रही है, ठीक है, समझ गए। देखिए, डिजीज कैन अकर डू ए लैक ऑफ न्यूट्रिशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड। इससे डिजीज होती है वो उसके किसके द्वारा होती है, उसमें लाखों जो न्यूट्रिशन होते हैं उसकी कमी हो जाती है काफी लॉन्ग पीरियड, मतलब बहुत समय से। तो वो क्या कहलाती है, डेफिशिएंसी डिजीज, वो डेफिशिएंसी डिजीज कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जो बहुत टाइम से, लॉन्ग पीरियड से जो न्यूट्रिशन में बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी होना लगातार, जैसे कि अपन एक दिन फूड में न्यूट्रिशन कम मिला अपन को तो चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग पीरियड से अपन जो बिल्कुल ही कम न्यूट्रिशन वाला, लो न्यूट्रिशन वाला फूड खा रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं उस फूड को, तो हमारे क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी डिजीज आ जाएगी। आगे देखिए, if a person does not get enough protein, he or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration, hair, skin disease and dry psoriasis। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं अगर कोई पर्सन, कोई है ना इंसान है, वो क्या है, जो अब बहुत समय से मतलब काफ़ी प्रोटीन जो होते हैं इनफ, मतलब पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, या कोई जो है हर हो कोई हो, तो वो लॉन्ग समय से फूड में। अब इसमें बोल रहे हैं जब अगर कोई पर्सन लॉन्ग टाइम से, बहुत दिनों से पर्याप्त जब वो प्रोटीन होता है उसको नहीं ले रहा अपने फूड में, तो क्या हो जाएगा, उसकी ग्रोथ में भी इफेक्ट होएगा, उस स्वेलिंग आ जाएगी, फेस में डिस्कलरेशन हो जाएगी, उसकी हेयर में, स्किन में डिजीज आ जाएगी, और डायथोरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इनफ प्रोटीन होना चाहिए, मतलब पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन भी लेना चाहिए। प्रोटीन वाले क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गए, अपन जो एग ले रहे हैं होते हैं ना, एग में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम से वो मतलब कि ले नहीं रहा प्रोटीन, तो फिर उसके कारण क्या हो जाएगा, उसमें ये डिजीज आ जाएंगी। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, सच एज, देखिए अगर वो कोई जैसे कोई पर्सन है, वो डाइट में मतलब कि बहुत कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी हो रही है, मतलब लॉन्ग टाइम से इसको नहीं ले रहा है फूड में, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ में क्या हो जाएगी, उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी कंप्लीटली, मतलब बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगी उसकी ग्रोथ। तो और उसकी ग्रोथ में फर्क पड़ेगा, वो और मतलब और अदर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही इसकी स्टॉप हो जाएगी, उसके साथ वाले बढ़ जाएंगे, हाइट भी मान लो या किसी चीज़ में मान लो, और उसकी कम रहेगी ग्रोथ। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही सी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। तो वह पर्सन क्या होगा, बहुत ही पतला होगा, ठीक है, पतला होगा और वीक होगा औरों के अकॉर्डिंग, ठीक है, और मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और इतनी ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा, मतलब कि मूव मतलब कि ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाएगा अदर के अकॉर्डिंग, जैसे अदर ज़्यादा गेम में प्ले करेंगे गेम, लेकिन वो अदर की तरह उनकी तरह एक्टिविटी नहीं करेगा, ज़्यादा मूव नहीं करेगा, और थाली मतलब एक जगह बैठा रहेगा। Deficiency of different vitamin and minerals may also result in certain disease or disorder. Some of these are mentioned in table 2.3. तो डेफिशिएंसी होती है, विटामिन की कमी हो जाए या मिनरल्स की कमी हो जाए, तो इसके बहुत सारे रिजल्ट और सर्टेन डिजीज के डिजीज हो या डिसऑर्डर हो। तो एक मेंशन कर रखी, यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, उसमें बता रहे कि किसकी कमी से कौन से सिम्टम हो रहे हैं, सिम्टम मतलब कौन कौन से लक्षण आ रहे हैं, और कौन कौन सी डिजीज हो रही है, विटामिन की या हो किसी भी कमी हो।
आगे देखिए, ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो जो ऑल डेफिशिएंसी डिजीज हो रही है ना, जो किसके कारण हो रही है, रोग बैलेंस डाइट की कमी के कारण। जो किस पर डिपेंडेंट है ये, बैलेंस डाइट पर, हमारे संतुलित आहार पर जो होते हैं ना, जिसको बोलते हैं हिंदी में, जैसे हम अपनी जो डाइट ले रहे हैं, दिन की डाइट ले रहे हैं, लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, तो उसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं उस पर डिपेंडेड है। अगर हम उसमें प्रोटीन वाले प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे या विटामिन वाले प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं ईटिंग के लिए, तो क्या होगा, हम लॉन्ग टाइम से वही डाइट ले रहे हैं और लॉन्ग टाइम से वो डाइट लेते रहेंगे तो हमारे में क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये किस पर डिपेंडेंट है, हमारी बैलेंस डाइट पर। इन दिस चैप्टर वी आर आस्क्ड ऑफ ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensure that our meal have a balance of different nutrients needed by our body. अब इस चैप्टर में हमको बताया गया है ना कि जो 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 बैलेंस डाइट है उसके बारे में कि ये हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इस टेबल को, यहाँ पे दे रखा है आपका, ये क्या है, विटामिन के बारे में बता रखा है, विटामिन और मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स होते हैं ना, खनिज के तत्व। अरे विटामिन ए क्या है, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज डिसऑर्डर। अब इसकी डेफिशिएंसी और डिजीज और डिसऑर्डर, इसकी कमी से क्या कौन कौन सी डिजीज हो रही हैं। अब विटामिन ए, जैसे अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, लॉस ऑफ विजन हो जाएगी ये डिजीज। और सिम्टम क्या है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस समटाइम, और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन, ठीक है, मतलब उसको दिखना कम दिखेगा, उसको रोशनी कम होगी आंखों की। पुअर विजन मतलब उसके सिम्टम का, अगर दिखने में कम होगी उसको, और अंधेरे में बहुत कम दिखेगा, और कभी कभी क्या होगा, कंप्लीटली नहीं दिखेगा उसको कई चीज़ें। विटामिन बी वन की कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है, ये होती है बेरी, ठीक है, बेरी डिजीज होती है, इसको हिंदी में यही बोलते हैं बेरी। और इससे क्या होगा, वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। तो क्या होगा, वीक मसल्स होती है ना, जो हमारी मांसपेशियां होती है हाथों की, पैरों की, सब जगह की, वो क्या होगा, वीक हो जाएंगी, ठीक है, वो कमजोरी सी महसूस होगी, और क्या हो जाएगा, कोई काम करने को मन नहीं करेगा। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा, स्क्रवी होता है, डिजीज हो जाएगी। स्क्रवी में क्या होगा, ब्लीडिंग गम्स, अपने जो मसूड़े होते हैं ना, गम्स होते हैं मसूड़े, उसमें से ब्लीडिंग होगी, मतलब ब्लड आएगा। राउंड टेक लॉन्ग टाइम टू हील, और जो घाव होते हैं, माउंड होते हैं ना, वो बहुत लंबा समय लेंगे किसमें, हील करने में, उसको भरने में। जैसे कोई चोट लग जाए हमारी तो उसमें बहुत लंबा समय लगेगा उसको घाव को भरने के लिए, ठीक है। और जो हेल्दी पर्सन रहेगा जिसमें ये B1 की कमी नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा, घाव जल्दी भर जाया करेंगे अकॉर्डिंग टू जिसकी में कमी ज़्यादा होगी। विटामिन सी हो गया। विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीज हो जाएगी, रिकेट्स रोग हो जाएगा, रिकेट्स, ठीक है, ये डिजीज हो जाएगी। और इसकी सिम्टम क्या है, बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। जो बोन होगी, जो हमारी हड्डियां होंगी, वो क्या होगी, सॉफ्ट, मतलब कि लचीली हो जाएंगी और जल्दी से बैंड करेगी, हड्डियों में दर्द होगा, समझ रहे हो। जैसे अपने जो होते हैं ना, अपने टखने की हड्डी होती है, टखने की हड्डी मान लो, उसमें बैंड आसानी से हो जाएगी ज़्यादा, और सॉफ्ट होगी, सॉफ्ट होने के कारण ज़्यादा उसमें दर्द होने स्टार्ट हो जाएगा हड्डियों में। कैल्शियम की कमी से क्या होगी, बोन एंड टूथ डिक्ले। जो हमारी बोन, हड्डियां और जो टूथ होते हैं, दांत होते हैं, उनमें दर्द रहेगा, उसमें उनकी बोन्स वीक होंगी। वीक बोन्स टूथ डिके, ठीक है, दांत टूट जाएगा उसमें। आगे देखिए, आयोडीन में गोइटर, आयोडीन की कमी से, ये मिनरल्स है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा, गोइटर डिजीज हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, ग्लैंड इन द नेक अपीयर्स स्वोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। तो इससे क्या हो जाएगी, जो ग्लैंड होती है, जो नेक में जो प्रेजेंट होती है, हमारी जो ग्लैंड क्या होती है, जो हमारे एक, उसको हिंदी में बोलते हैं ग्रंथि है, और जो कुछ सिक्रिएट करती है कुछ केमिकल सब्सटेंस। तो ये हमारी नेक में प्रेजेंट होने वाली जो ग्लैंड होगी, वो क्या हो जाएगी, अपीयर इन द नेक, जो और हमारे गले में क्या हो जाएगा, जैसे टॉन्सन जैसे एक वो स्ट्रक्चर मान लो, टॉन्सन होता है ना जैसे हमारे गले में, जैसे गला फूल जाता है, तो ऐसे, और बिल्कुल ही गले वाली डिजीज हो जाएगी। और क्या होगी, मेंटल डिसेबिलिटी हो जाएगी बच्चों में। आगे देखिए, आयरन क्या हो जाएगी, किसकी कमी से डिसऑर्डर हो जाएगा, एनीमिया, ठीक है, और इसी क्या हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी,
ठीक है, आज के लिए इतना ही। इनको आप देख लेना एक बार और लेसन को, और कल हम पढ़ेंगे इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर और की टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।